तो चले उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ध्रुव के विवादित वीडियो को लेकर अब चर्चा बहुत तेज है। ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त है। आपको बता दें, भावनाएं आहत करने का आरोप ध्रुव राठी पर लगा है और साफ कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि कोई भी भड़काऊ कंटेंट नहीं चलेगा। कोर्ट ने सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को आदेश दिया है। वीडियो हटाने की मांग वाली अपील पर 15 दिनों के भीतर फैसला लिया जाएगा। आदेश की किसी भी तरह की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। 21 मार्च 2026 को ध्रुव राठी ने अपलोड किए यूट्यूब वीडियो, जिसको लेकर सवाल। यूट्यूब वीडियो के जरिए हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा, जिसके बाद शिकायत और अब हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश। यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को आदेश दिया है कि वो वीडियो हटाने की मांग वाली अपील पर 15 दिनों के भीतर फैसला सुनाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके आदेश की किसी भी तरह की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाएगा। यह मामला ध्रुव राठी के इसी साल 21 मार्च को अपलोड किए गए यूट्यूब वीडियो क्या हिंदू बीफ खा सकते हैं, केरल स्टोरी 2 का पर्दाफाश से जुड़ा है। याचिकाकर्ता वकील अमित सचदेवा का आरोप है कि इस वीडियो में भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण के बारे में कथित तौर पर कहा गया कि वे गौमांस और शराब का सेवन करते थे, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यूट्यूब जैसे इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म को उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी। उनका तर्क था कि आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से कहा कि ध्रुव राठी का वीडियो नुकसान पहुंचाने वाला है और समाज में फूट डालने वाला कंटेंट है। एएसजी ने यह भी कहा कि या तो खुद गूगल वीडियो हटाने का फैसला करे या फिर अदालत इस मामले में उचित आदेश पारित करे। उन्होंने कहा कि ऐसे कंटेंट को मंच नहीं मिलना चाहिए जो बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। वहीं गूगल की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया कि कंपनी अपना जवाब याचिकाकर्ता को दे चुकी है और इस मामले में जीएसी के सामने अपील भी दायर की गई है। इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जीएसी को 15 दिनों के भीतर अपील पर फैसले का निर्देश दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। संभव, अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह तय है ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से ब्रीफ किया गया है, एक बार बताइएगा। और अब ध्रुव राठी को कैसे इन आदेशों के बाद परेशानियों का सामना करने पड़ेगा, विस्तार से दर्शकों को समझाइए। संभव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपने फोन म्यूट किया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। जो बातें अभी आपने दर्शकों को बताई, बिल्कुल वही केस के फैक्ट्स हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला, ये याचिका थी और इस याचिका में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां भगवान राम, सीता और श्री कृष्ण पर की गई हैं, उसको लेके ये याचिका थी। और ये एक वीडियो में कथित रूप से ध्रुव राठी ने एक मांस और मंदिरा के सेवन को लेकर ये कथित टिप्पणियां की हैं, ये याचिका थी। अब जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जीएसी यानी कि ग्रीवांस अपील कमेटी, जो कि केंद्र सरकार के अंडर आती है, वो उसे फैसला लेना है, 15 दिन के अंदर फैसला लेना है। और फैसले को इस पर हाईकोर्ट ने एक तरह से सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जो कि आप अभी दर्शकों को बता रहे थे, ये तमाम दलीलें दिल्ली हाईकोर्ट में रखी गई। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जीएसी, जो ग्रीवांस अपील कमेटी है, वो गूगल भी अपनी बात वहीं पर रखेगा। और जिस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, जो केंद्र सरकार के लिए अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि जो इंटरमीडियरी है यूट्यूब, इसे पहले ही इस तरह के कंटेंट को फ्लैग करना चाहिए था या हटा देना चाहिए था, क्योंकि ये जो बहुसंख्यक समाज है भारत में, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट है। और अब ये जो फैसला है वो जीएसी को करना है, ग्रीवांस अपील कमेटी को। गूगल भी इसी के सामने अपना जवाब देगा। हो सकता है यूट्यूब से भी ये सवाल पूछा जाए, यूट्यूब को जवाब देना पड़े, और हो सकता है यूट्यूब अगले कुछ दिनों में ये कथित वीडियो, ध्रुव राठी की ये कथित वीडियो को हटाए भी। लेकिन इस समय दिल्ली हाईकोर्ट से एक तरह से सख्त और स्पष्ट निर्देश जीएसी के लिए कि आप जो कमेटी है, ग्रीवांस अपील कमेटी, केंद्र सरकार के अंडर जो ये कमेटी आती है, ये इस मामले पर कार्रवाई करेगी और अपनी रिपोर्ट
विस्तृत रिपोर्ट बताएगी जब मामला अगली बार सुनवाई के लिए आएगा। दरअसल ये जो याचिका है, जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे थे कि ये जो याचिका है, इस याचिका में डिटेल्स बताई गई कि कौन सी वो वीडियो है कथित रूप से जहां पर ध्रुव राठी ने एक तरह से जो हिंदू देवता हैं उन पर वो वीडियो बनाए थे, और कहीं ना कहीं वो केरला स्टोरीज 2 के लिए के संदर्भ में वो बातें कही गई थी। अब चूंकि मामला हाईकोर्ट पहुंचा, एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील फाइल की। हाईकोर्ट में अपील फाइल होने के बाद हाईकोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी, गूगल की दलील सुनी, केंद्र सरकार में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं चेतन शर्मा, उनकी दलील सुनी, और उसके बाद जीएससी को कहा है कि आप 15 दिन में इस पर जवाब दें। और अब जब लिखित जवाब जीएससी देगा तो वो महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, एक तरह से मैं दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, लॉन्ग रन में देखिए सोशल मीडिया और सोशल मीडिया का कथित रूप से मिसयूज, ये एक तरह से अब अदालतों में इसको अदालतें भी सख्ती दिखाने लगी हैं, और अदालतें इस पर एक तरह से कड़ा रुख अपनाती हुई दिख रही हैं। देश की तमाम हाईकोर्ट्स इस पर जब इस तरह के मामले आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं यूज और मिसयूज एक बड़ी डिबेट इस समय भारतीय समाज में चल रही है, और इसकी ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यानी टेक्नोलॉजी संभवतः या है इस ध्रुव तरह राठी की की कमेटी। मुश्किलें अब इस पूरे फैसले के बाद बढ़ने वाली हैं। समय लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को यह राहत